और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को झूठ बताया है। बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर बोले, पार्टी अगर मौका देगी तो चुनाव लड़ूंगा। अपने ऊपर हुए मुकदमों को लेकर भी बीजेपी विधायक ने अपनी मीडिया को सफाई दी है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत मुझ पर मुकदमे कराए गए, हर मामले में निर्दोष साबित रहूंगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। इस दौरान पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि मैंने पार्टी के किसी भी नेता को लेकर गलत नहीं बोला और आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा इस दौरान सुरेश राठौर ने जताई है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी भरोसा करेगी तो आने वाले चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने का काम करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर जो निष्कासित हो चुके हैं, जिन्हें बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह रहे हैं कि जो आरोप उन पर लगे हैं वो आरोप साजिश के तहत लगाए गए थे और अगर पार्टी उन्हें मौका देगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और इस चुनाव में वो पार्टी को जीत भी दिलाने का काम करेंगे। पार्टी मैंने अपनी माँ की तरह से देखा है, इसके अलावा मैंने कभी उसमें कोई मैं निर्दोष हुआ हूँ और दोषेज मची हुई जाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गोल की देवता पर। भगवान जाने, मैं नहीं जानता, ये तो वही जाने जो आरोप लगाने वाले लोग हैं। सुना है क्या कि जिस अगर हमारे घर की पत्नियां कोई बातों प्रसारित करेगी तो मेरे ख्याल से सभी का तलाक हो जाएगा। अब तक मैं धर्माचार्य हूँ, धर्मगुरु हूँ, उसका तो काम कर ही रहा हूँ पर भी, और माननीय श्रीमान दुष्यंत कुमार गौतम जी पर भी, जो राष्ट्रीय महामंत्री और पटवारी, मैं तो निरंतर कह रहा हूँ पार्टी जब मुझे बुलाएगी मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग अपने आप को मानता रहूंगा। और डालनवाला नेहरू कॉलोनी में जो शेष हैं उस पर जांच चल रही है और मुझे मालूम है उसमें भी मैं निर्दोष साबित होऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई ऑडियो वीडियो जारी नहीं की, कभी किसी नेता के विरुद्ध कोई बयानबाजी नहीं की और ना ही मैंने माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, माननीय महेंद्र भट्ट जी या माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध कभी कोई बात की है। अगर मेरी बात से कभी किसी को कोई कष्ट पहुंचा है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। यार माँ को छोड़ा तो ही जाता, माँ ने तो छोड़ दिया। माँ तो हमेशा प्यार करती है यार, माँ कभी नहीं छोड़ती, माँ हमेशा प्यार करती रही। जब मरेंगे तो उसी भगवा ध्वज में, उसी में भारतीय जनता पार्टी के झंडे में जाएंगे। मैं चुनाव के लिए तैयार रहता हूँ, इसमें कोई विषय नहीं है।